वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। आज फिर से हम साथ में हैं चैप्टर नंबर 2 ऑफ ओसीएम के लिए एंड इट्स द इंडिकेटर्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पार्ट 1। इस चैप्टर को 3 पार्ट में डिवाइड किया है मैंने। सबसे पहले देख लेते हैं उसके ब्लूप्रिंट क्या है, यानी फाइनल एग्जाम में कितने मार्क्स के लिए क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस चैप्टर में। 1 एमसीक्यू आएगा, सेक्शन सी के लिए 1 क्वेश्चन यानी 2 मार्क्स और सेक्शन डी के लिए 1 क्वेश्चन यानी कि 3 मार्क्स। टोटल कुल मिलाकर आपके पास होंगे 6 मार्क्स फाइनल एग्जाम में इस चैप्टर में से। आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2। सबसे पहला देखते हैं उसका मीनिंग इकोनॉमिक ग्रोथ का। यहाँ पर दो चीज़ें हमें आज कंसिडर करनी है, एक इकोनॉमिक ग्रोथ और सेकंड हमें कंसिडर करना है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। यानी ये पूरा पार्ट हमारा इसी में जाएगा आज, डेवलपमेंट और ग्रोथ में। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होता है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ रिफर्स टू द ग्रोथ रेट ऑफ द नेशनल इनकम और राइज इन द टोटल क्वांटम ऑफ गुड्स एंड सर्विस। सिंपल यहाँ पर हम कब ग्रोथ बोल सकते हैं, किसी भी कंट्री की ग्रोथ हुआ कब बोल सकते हैं, जब हमारा गुड्स एंड सर्विस का जो प्रोडक्शन है वो बढ़ जाए, इंक्रीज हो जाए, तो हम बोल सकते हैं किसी भी कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ है। प्रोफेसर हंसन ने डिफाइन दी गई थी, बहुत ही ईजी डिफाइनेशन है। सिर्फ क्या बताया गया, इकोनॉमिक ग्रोथ यानी क्या, इकोनॉमिक ग्रोथ रिफर्स टू ग्रोथ रेट ऑफ द नेशनल इनकम और राइज इन द टोटल क्वांटम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सिंपल हमारे जो गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन है वो बढ़ जाए तो हम बोल सकते हैं किसी भी कंट्री का ग्रोथ हुआ है। लेकिन अगर बात करें साइमन कुजनेट ने जो डिफाइन दी है वो, तो लॉन्ग टर्म इंक्रीज इन द कैपेसिटी, यहाँ पर उन्होंने वर्ड यूज किया लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म इंक्रीज इन द कैपेसिटी ऑफ कंट्री टू सप्लाई डाइवर्स इकोनॉमिक गुड्स टू इट्स पीपल इज नोन एज द इकोनॉमिक ग्रोथ। यहाँ पर सिंपल बताया गया कि हमारी लॉन्ग टर्म में जो कैपेसिटी है, किसकी कैपेसिटी, तो कि जो इकोनॉमिक गुड्स है वो सप्लाई करने की कैपेसिटी अगर बढ़ जाए लॉन्ग टर्म में तो हम बोल सकते हैं किसी भी कंट्री का ग्रोथ हुआ है। तो यहाँ पर अगर देखने जाए तो दोनों में कॉमन चीज़ वही देखने को मिलती है कि अगर किसी भी कंट्री का जो गुड्स प्रोडक्शन करने का जो लेवल है वो बढ़ जाता है, यानी कि उसमें इंक्रीमेंट आ जाता है, तो बोल सकते हैं कि किसी भी कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ है। अब इस कंसेप्ट की लिमिटेशन क्या है, 2 मार्क्स में पूछ सकते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ का जो कंसेप्ट है उसकी लिमिटेशन क्या है। फर्स्ट लिमिटेशन है इकोनॉमिक ग्रोथ टेक्स इनटू कंसिडरेशन ओनली द क्वांटिटेटिव चेंजेस। यहाँ पर क्लियरली बताया गया कि ग्रोथ में सिर्फ हम कौन से चेंजेस ध्यान में लेते हैं, तो जो क्वांटिटेटिव चेंजेस, यानी यहाँ पर डिफाइन में दिया गया कि अगर हमारे गुड्स प्रोडक्शन करने की कैपेसिटी बढ़ जाए, अब जो गुड्स होते हैं उससे हम इजीली काउंट कर सकते हैं, यानी कि हम क्वांटिटेटिव चेंजेस ही ध्यान में लेते हैं। हम लोगों की स्किल कितनी बड़ी, एजुकेशन कितना बड़ा, वो सब ध्यान में यहाँ पर नहीं लेते, सिर्फ क्वांटिटेटिव चेंजेस ही ध्यान में लेते हैं। तो ये लिमिटेशन है। किसी भी कंट्री के अगर गुड्स प्रोडक्शन करने की कैपेसिटी बढ़ गई तो हम नहीं बोल सकते उस कंट्री का डेवलपमेंट हो चुका है। तो सबसे बड़ी लिमिटेशन है। सेकंड, इन इकोनॉमिक ग्रोथ देयर इज अ राइज इन नेशनल इनकम। यस, यहाँ पर इन नेशनल इनकम तो बढ़ती है, पर कैपिटा इनकम भी बढ़ती है, बट इंस्टीट्यूशनल एंड द साइकोलॉजिकल फैक्टर्स रिमेन एज बिफोर। पर हमारे जो 2 फैक्टर है, इंस्टीट्यूशनल और साइकोलॉजिकल फैक्टर, वो दोनों कांस्टेंट रहते हैं, उसमें कोई चेंजेस नहीं आता होता। यानी कि लोगों की सोच, थिंकिंग भी नहीं चेंज हो रही है यहाँ पर, ना तो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रॉपरली डेवलपमेंट हो रहा है। सिर्फ बढ़ क्या रहा है, हमारी नेशनल इनकम बढ़ रही है और पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है। थर्ड बताया गया द कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इज नैरो। यस, यहाँ पर जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट कैसा है, नैरो कंसेप्ट है, क्योंकि हम सिर्फ ध्यान में लेते हैं quantitative changes and depicts only the rise in the rate and the extent of the output। हम सिर्फ ध्यान में लेते हैं जो आउटपुट बढ़ा वो। तो फर्स्ट लिमिटेशन थी हम सिर्फ क्वांटिटेटिव चेंजेस ध्यान में लेते हैं। सेकंड, लोगों की इंस्टीट्यूशनल और साइकोलॉजिकल फैक्टर है वो, उसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ। एक कंसेप्ट है वो नैरो है। फोर्थ बताइएगा द कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इज नॉट एज ऑफ मच यूज इन द अंडरस्टैंडिंग द वेलफेयर ऑफ द पीपल। हम इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर से किसी भी पीपल का, किसी भी कंट्री के लोगों की वेलफेयर कितनी हुई, कितनी बड़ी या फिर कम हुई, हम नहीं जान सकते हैं। हम सिर्फ यहाँ पर सिर्फ वही जान सकते हैं कि गुड्स में कितना इंक्रीमेंट हुआ या फिर डिक्रीज हुआ, प्रोडक्शन बढ़ा या कम हुआ। लोगों के वेलफेयर के बारे में कुछ भी नहीं जान सकते। तो 4 सबसे बड़ी लिमिटेशन है इकोनॉमिक ग्रोथ की। आगे बढ़ते हैं। अब दिया गया डेवलपमेंट। अब डेवलपमेंट यानी क्या, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज सच अ प्रोसेस। यहाँ पर दिखाया गया है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है, प्रोसेस है इन विच देयर इज नो इंक्रीज इन द पॉपुलेशन लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन।
जो भी पॉवर्टी लाइन के अंडर में जो लोग आ रहे हैं उसमें इंक्रीज नहीं होना चाहिए, यानी लोगों की पॉवर्टी बढ़नी नहीं चाहिए। सेकंड बताया गया है क्या, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम डज नॉट फर्दर इंक्रीज द इनइक्वालिटीज। अब जो इनइक्वालिटीज हो रही है इनकम के डिस्ट्रीब्यूशन में वो बढ़नी नहीं चाहिए। अब इनइक्वालिटी यानी क्या, तो हमारे कंट्री में देख लो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रिच है वो रिच बनते जा रहे हैं और पुअर है वो पुअर बनते जा रहे हैं। तो इसका मीनिंग हुआ इनइक्वालिटीज इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, तो ये बढ़ने नहीं चाहिए। और थर्ड बताइए देयर इज अ कंटिन्यूस राइज इन द रियल पर कैपिटा इनकम ऑफ द कंट्री, और हमारी जो पर कैपिटा इनकम है वो कंटिन्यूसली बढ़नी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए। पर कैपिटा इनकम यानी आपको भी पता है, लास्ट ईयर भी हमने डिस्कस किया था, पर कैपिटा इनकम यानी टोटल हमारी जो नेशनल इनकम है उससे डिवाइड बाय हम टोटल पॉपुलेशन कर दें और जो इनकम मिलती है उसे हम बोल सकते हैं पर कैपिटा इनकम। तो पर कैपिटा इनकम कंटिन्यूसली इंक्रीज होनी चाहिए और ये सब होना चाहिए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में। ऐसा नहीं कि एक बार हो गया तो हम बोल सकते हैं डेवलपमेंट हो गया, ऐसा कंटिन्यूसली होना चाहिए। चलो डिफाइन तो एक्सप्लेनेशन हो गई, इससे याद आपको समझ में भी आ गई, लेकिन याद रखना अगर आपको डिफिकल्ट लग रहा है तो चलो याद मैं आपको एक तरीका दिखा रहा हूँ जिससे आप ये डिफिनीशन है बहुत ईजी तरीके से याद रख सकते हैं। तो डेवलपमेंट क्या है, डेवलपमेंट एक प्रोसेस है, उसके अंदर होता क्या है, तीन चीज़ें होनी चाहिए। सबसे पहले देयर इज नो इंक्रीज इन द पॉपुलेशन लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन। पॉवर्टी लाइन के नीचे जो भी लोग जी रहे हैं उसमें अब इंक्रीज नहीं होना चाहिए, यानी वो बढ़ने नहीं चाहिए। सेकंड है द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम डज नॉट फर्दर इंक्रीज इन द इनइक्वालिटीज। अब जो डिस्ट्रीब्यूशन है इनकम की उसमें इनइक्वालिटी है वो बढ़नी नहीं चाहिए। और थर्ड बताया गया है देयर इज अ कंटिन्यूस राइज इन द रियल पर कैपिटा इनकम ऑफ द कंट्री। जो हमारे कंट्री की पर कैपिटा इनकम है वो कंटिन्यूसली बढ़नी चाहिए और ऐसा होना चाहिए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक बार हो गया तो चलो डेवलपमेंट हो गया, कंटिन्यूसली तीनों प्रोसेस होनी चाहिए, यानी तीनों चीज़ें कंटिन्यूसली बढ़नी चाहिए। या फिर बोल सकते हैं मेंटेन, जो भी हमें शर्त है वो शर्त फॉलो होनी चाहिए, कंडीशन है वो फॉलो होनी चाहिए। कौन कौन सी थ्री कंडीशन है, सबसे पहले बताया गया कि जो भी पुअर है पॉवर्टी लाइन के नीचे जो लोग जी रहे हैं उसमें इंक्रीज नहीं होना चाहिए, जो इनकम की इनइक्वालिटी है वो बढ़नी नहीं चाहिए, और थर्ड जो हमारी पर कैपिटा इनकम है वो कंटिन्यूसली बढ़नी चाहिए और ये सब होना चाहिए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए। शायद अब डेफिनेशन बहुत इजी हो चुकी है, आगे बढ़ सकते हैं। अब कैरेक्टरिस्टिक क्या है डेवलपमेंट की, सबसे पहले बताया गया है इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज द कंटिन्यूअस प्रोसेस। इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो क्या है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। क्यों बोल सकते हैं कंटिन्यूअस प्रोसेस, क्योंकि एक बार अगर कुछ डेवलपमेंट हो जाए या फिर एक बार कुछ हमने डेवलप कर लिया तो ऐसा पॉसिबल कह नहीं सकते कि हमारा कंट्री का डेवलपमेंट हो गया। जो भी चेंजेस आए हैं, जो भी इंक्रीज हुआ है वो कंटिन्यूसली होना चाहिए। क्लियरली बताया गया कि एनी कंट्री डेवलपमेंट इज प्रोसेस विच इज इजी टू स्टार्ट बट डिफिकल्ट टू मेंटेन। अब किसी भी कंट्री में डेवलपमेंट की प्रोसेस तो स्टार्ट कर देते हैं, कर सकते हैं इजीली, क्योंकि उसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है, लेकिन उसको मेंटेन करना बहुत ही डिफिकल्ट है। उसके आगे बढ़ते हैं, क्वांटिटेटिव एंड द क्वालिटेटिव चेंजेस टेक्स प्लेस। अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट में दोनों चेंजेस होते हैं, क्वांटिटेटिव भी चेंजेस होता है और क्वालिटेटिव चेंजेस भी होते हैं। अब क्वांटिटेटिव चेंजेस यानी क्या, फॉर एग्जांपल कह सकते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट आउटपुट इंक्रीजेस विच इज क्वांटिटेटिव। अब आउटपुट यानी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो उसे बोल सकते हैं क्वांटिटेटिव चेंजेस। एंड वहाँ पर रिसर्च भी बहुत सारा होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, तो रिसर्च की वजह से क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट इम्प्रूव्स विच इज़ क्वालिटेटिव, और प्रोडक्ट की क्वालिटी भी बढ़ती है, जो प्रोडक्शन करता है गुड्स का उसकी क्वालिटी भी अच्छी हो रही है, यानी उसमें क्वालिटेटिव चेंजेस भी आएंगे। तो हम कह सकते हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव चेंजेस दोनों होते हैं। थर्ड बताया गया है चेंज इन डिमांड। अब क्लियर बात है, लोगों की डेवलपमेंट होने से कंट्री में लोगों की इनकम बढ़ रही है, और लोगों की इनकम बढ़ेगी तो लोगों की डिमांड भी बढ़ेगी। फोर्थ बताया गया लेबर बिकम मोर डायनामिक। डेवलपमेंट लीड्स टू इंक्रीज इन द एजुकेशन ऑफ लेबर विच मेक्स हिम मोर डायनामिक। अब डेवलपमेंट होने से जो लेबर है उसका एजुकेशन रेट भी बढ़ेगा, एजुकेशन रेट बढ़ने से वो डायनामिक ज़्यादा हो जाएंगे। फिफ्थ बताया गया है इंक्रीज इन कैपिटल फॉर्मेशन। डेवलपमेंट लीड्स टू इंक्रीज इन डिमांड फॉर द डिफरेंट कमोडिटीज, न्यू एंटरप्राइज कम फॉरवर्ड ड्यू टू विच द रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड द कैपिटल फॉर्मेशन इंक्रीज इकोनॉमिकली। अब डेवलपमेंट हो रहा है तो वहाँ पर बहुत सारा इन्वेस्टमेंट भी होगा, इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा हो रहा है
तो साथ में कैपिटल फॉर्मेशन भी बढ़ेगा। 6 बताया गया चेंज इन टेक्नोलॉजी। There is a shift in the dependence from the fire and water based technology to coal and the iron based technology which result in the faster development. पहले के टाइम में फायर और वाटर से जो भी टेक्नोलॉजी चलती थी उसके ऊपर डिपेंड थे, अब उसके ऊपर से हम कन्वर्ट हुए हैं किसके ऊपर, कोल एंड आयन बेस्ड जो टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर, जिसकी वजह से डेवलपमेंट फास्ट हो सकता है। और लास्ट में बताया गया 7th कैरेक्टरिस्टिक, आफ्टर अ पर्टिकुलर स्टेज डेवलपमेंट बिकम्स द सेल्फ मोटिवेटिंग। हाँ, थोड़े टाइम के लिए हमें मेंटेन करना पड़ता है, 3 4 5 साल के लिए डेवलपमेंट का, उसके बाद वो ऑटोमेटिकली मोटिवेट होता जाएगा, ऑटोमेटिक प्रोग्रेस करता जाएगा नेशन। तो 7 कैरेक्टरिस्टिक थी डेवलपमेंट की। अब लिमिटेशन क्या है इस इकोनॉमिक डेवलपमेंट कंसेप्ट की? सबसे पहली लिमिटेशन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंडिकेट द प्रोसेस ऑफ नेशन, इट शोज द इकोनॉमिक सिनेरियो बट इट in real sense it cannot discuss the human development। यस, यहाँ पर सिर्फ हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट बता सकते हैं कि किसी भी कंट्री का प्रोसेस हुआ है या नहीं हुआ है, नेशन का प्रोसेस हुआ है या नहीं हुआ है लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रही है, इट कैन नॉट डिस्कस द ह्यूमन डेवलपमेंट। यहाँ पर कोई ह्यूमन डेवलपमेंट की बात ही नहीं हो रही है। यहाँ पर सिर्फ हम देखते हैं क्वालिटेटिव चेंजेस एंड क्वांटिटेटिव चेंजेस, यानी गुड्स की क्वालिटी अच्छी हो रही है, उसकी प्रोडक्शन बढ़ रही है, लेकिन हम यहाँ पर वो ध्यान में नहीं रहे तो ह्यूमन का डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। इट कैन नॉट बिकम द इंडेक्स ऑफ ह्यूमन प्रोग्रेस। तो यहाँ पर डेवलपमेंट के ऊपर से हम नहीं कह सकते किसी भी कंट्री का ह्यूमन डेवलपमेंट हुआ है या नहीं हुआ है। तो फर्स्ट लिमिटेशन थी। सेकेंड लिमिटेशन है इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैन नॉट बी मेजर्ड एज द इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो मेजर नहीं कर सकता एज इकोनॉमिक ग्रोथ। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मेजर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ को मेजर करना बहुत ही ईजी है, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ हमें यही देखना था कि गुड्स और सर्विस का प्रोडक्शन बढ़ा या नहीं हुआ। अगर बढ़ा है तो हम बोल सकते थे वहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ है, लेकिन अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करें तो यहाँ पर ऐसा पॉसिबल नहीं है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंक्लूड्स दोज चेंजेस दैट हैव हैपेंड इन द सोसाइटी। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू ड्राइव अ मेजरमेंट फॉर दिस। अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट कौन से चेंजेस को मेजर करता है? जो सोसाइटी में चेंजेस होते हैं, हमारे आसपास जो चेंजेस होते हैं वो, और उसको मेजर करना बहुत ही डिफिकल्ट है। तो सेकंड लिमिटेशन है। थर्ड लिमिटेशन है व्हेन इकोनॉमिक डेवलपमेंट टेक्स प्लेस द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल इम्प्रूव्स। ये क्लियर बात है, अगर कोई भी कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है तो वहाँ पर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल है वो इम्प्रूव होते हैं। Though economic development is taking place in the India today, there is not much improvement in the standard of living of the people। लेकिन अगर रियलिटी की बात करें हमारे इंडिया की, तो यहाँ इंडिया में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन हमारे जो पीपल है इंडिया के, उसका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ना चाहिए वो बढ़ा नहीं है। तो ये सबसे बड़ी लिमिटेशन है हमारे इंडिया के लिए। एंड देयरफॉर वी कैन नॉट से दैट द इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स इंप्रूवमेंट इन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो क्लियरली यहाँ पर बताया गया कि हम ऐसा नहीं कह सकते कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है तो लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ा है, ऐसा कहना पॉसिबल नहीं है। तो 3 मेन लिमिटेशन थी यहाँ पर। सबसे पहले इट कैन नॉट डिस्कस द ह्यूमन डेवलपमेंट। सेकंड है कैन नॉट मेजर एज द इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ जैसे हम इसको मेजर नहीं कर सकते क्योंकि हमें सोसाइटी में जाकर वहाँ पर चेंजेस को मेजर करने हैं। और थर्ड, हम नहीं कह सकते कि किसी भी कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है तो उसके लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ा है। नेक्स्ट बात करते हैं एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट 3 मार्क्स के लिए, डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अगर 3 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ लेते हैं तो मैक्सिमम 5-6 पॉइंट लिखो, आराम से 3 मार्क्स आपको मिल सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पर 10 पॉइंट्स एक्सप्लेन किया है जिससे आप इजीली उसे याद रख सकें। सबसे पहला मीनिंग हमें लिखना है। ग्रोथ का मीनिंग क्या है? इट रिफर्स टू द ओवरऑल डेवलपमेंट फॉर द क्वालिटी ऑफ लाइफ इन द नेशन। सॉरी फॉर इंटरप्शन, लेट्स कंटिन्यू। सबसे पहले बताया गया मीनिंग। अब ग्रोथ का मीनिंग क्या है? इंक्रीज इन द मॉनेटरी ग्रोथ ऑफ अ नेशन इन द पर्टिकुलर पीरियड। सिर्फ यहाँ पर हम देखते हैं कि कंट्री का मॉनेटरी ग्रोथ कितना हुआ है, सिंपल। डेवलपमेंट इट रिफर्स टू द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द क्वालिटी ऑफ लाइफ। यहाँ पर हम देखते हैं क्या? क्वालिटी ऑफ लाइफ। और वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था, वहाँ पर सिर्फ था क्या? मॉनेटरी जो ग्रोथ बढ़ता है वो। और यहाँ पर देखना है क्या हमें? क्वालिटी ऑफ लाइफ इन अ नेशन विच इंक्लूड्स द इकोनॉमिक ग्रोथ। और उसमें हम कंसिडर किसको कर लेते हैं? इकोनॉमिक ग्रोथ इसमें ही हमें कंसिडर कर लेते हैं, यानी डेवलपमेंट में ही छिपा हुआ है क्या? इकोनॉमिक ग्रोथ।
अब देखते हैं प्रोसेस और अकरेंस। ग्रोथ क्या है? तो ग्रोथ सिंपल है। अकरेंस, अकरेंस यानी किसी भी घटना घट जाती है फिर थोड़े टाइम के लिए, वो थोड़े टाइम में इजीली हम ग्रोथ कर सकते हैं। लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है? वो प्रोसेस है, उससे डेवलप होने में किसी भी कंट्री में को बहुत ही टाइम लग जाएगा। मेजरमेंट, थर्ड बेसिस हमारे पास है मेजरमेंट। तो यहाँ पर सिर्फ हम कौन से चेंजेस मेजर करते हैं? जो क्वांटिटेटिव चेंजेस होते हैं, वही जो हमने डिफाइन में भी डिस्कस किया। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हम कौन कौन से चेंजेस मेजर करते हैं? क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव चेंजेस। ग्रोथ में हम सिर्फ मेजर करते हैं क्वांटिटेटिव चेंजेस, डेवलपमेंट में हम मेजर करते हैं क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव। यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन सामने आता है ग्रोथ करने के टाइम? तो इन इकोनॉमिक ग्रोथ क्वेश्चंस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज अराइज। जो ऑलरेडी हमारे पास रिसोर्सेज है, सिर्फ उसको कहाँ पर अलोकेट करना है, उसे कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करना है, वही क्वेश्चन हमारे सामने आता है। लेकिन अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करें तो वहाँ पर आता है यूटिलाइजेशन ऑफ अनयूटिलाइज रिसोर्सेज अराइज। जो अनयूटिलाइज रिसोर्स है, जिसका यूटिलाइजेशन ही नहीं हुआ है, उसको कैसे यूज करें, उस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा यहाँ पर। फोर्थ बताया गया कहाँ पर एप्लीकेबल है? तो ये जो ग्रोथ का जो कंसेप्ट है वो डेवलप कंट्री के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं, और जो डेवलपमेंट का कंसेप्ट है वो हम डेवलपिंग कंट्री के लिए यूज कर सकते हैं। क्योंकि डेवलपिंग कंट्री में ऐसा होता है जो लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नहीं बढ़ी होती है, उसकी जो पर कैपिटा इनकम होती है वो कम होती है। लेकिन डेवलप कंट्री में ऐसा नहीं होता, इसलिए डेवलप कंट्री में हम ग्रोथ का कंसेप्ट अप्लाई कर सकते हैं और डेवलपिंग कंट्री में हम डेवलपमेंट का। 6 बताया गया मेजरमेंट। अब ग्रोथ को मेजर करना बहुत ही ईजी है, लेकिन डेवलपमेंट को मेजर करना बहुत ही डिफिकल्ट है, क्योंकि हमें सोसाइटी में जाकर उसको मेजर करना है। सोसाइटी में जो चेंजेस हुए हैं, उसकी क्वालिटी में, लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में जो चेंज हुआ, उसको ध्यान में रखते हुए हमें डेवलपमेंट को मेजर करना है, यानी वो बहुत ही डिफिकल्ट है। स्पैन ऑफ कॉन्सेप्ट, तो सीधी बात है वो नैरो कॉन्सेप्ट है ग्रोथ की। हमें सिर्फ क्या देखना है, गुड्स और सर्विस का प्रोडक्शन कितना हुआ है, और यहाँ पर वो ब्रॉड कंसेप्ट है कंपेयर टू ग्रोथ। अब रिलेटेड टू किसके रिलेटेड है? इकोनॉमिक ग्रोथ इज ओनली रिलेटेड टू इंक्रीज इन द पर कैपिटा इनकम। सिर्फ यहाँ पर तो सिर्फ ग्रोथ को क्या देखना है, किसी भी कंट्री का पर कैपिटा इनकम बढ़ना चाहिए और कुछ नहीं। लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज रिलेटेड टू डिस्ट्रीब्यूशन अलोंग विद द पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम भी बढ़नी चाहिए और जो उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो वो भी सही तरह से होना चाहिए, यानी इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, वहाँ पर इनइक्वालिटीज नहीं होनी चाहिए। टर्म, तो क्लियर बात है इकोनॉमिक ग्रोथ है वो रैपिड प्रोसेस है, वो फटाफट हो सकती है, लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट वो स्लो प्रोसेस है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे कंसेप्ट को हमें ध्यान में लेना पड़ेगा। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सोसाइटी को डेवलप कर सकती है। और लास्ट में बताया गया पॉसिबिलिटी, अगर इकोनॉमिक ग्रोथ करना हो तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बिना भी वो पॉसिबल है। अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है तो इकोनॉमिक ग्रोथ के बिना वो पॉसिबल नहीं है, यानी क्लियर बात है, अगर ग्रोथ करना